हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो बच्चों, लेट अस स्टार्ट द मेजरमेंट। द फर्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट कि बच्चों में मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। सो देखो, फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज फिजिक्स। हमारी फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर। जो आपकी क्या है बच्चों, नेचर या फिर जो नेचुरल फिनोमिना है उस सभी के साथ स्टडी करती है। दिस इज अवर फिजिक्स। सो बच्चों, टू स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना we need the measurement। कि जब हम बच्चों नेचर की स्टडी करते हैं या किसी नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसलिए हमें क्या पड़ती है बच्चों, मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज आवर अर्थ, कि ये क्या है, हमारी अर्थ है बच्चों, और देयर इज एन स्टोन फॉल्स ऑन द अर्थ। कि एक पत्थर अर्थ के सरफेस पे गिरता है, एक स्टोन आता है, वो अर्थ सरफेस पे गिरता है। सो बच्चों, गिरेगा, वहां से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि एक नेचुरल फिनोमिना है, यहां कुछ क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होंगे? सपोज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस स्टोन। जो स्टोन नीचे है या बॉडी है, आप सपोज करो बॉडी है आपकी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ या व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एंड व्हाट टाइम टेकन बाय दिस बॉडी टू फॉलिंग डाउन। कि नीचे गिरने में इसने कितना समय लिया, क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस वेलोसिटी से आई, और वाई डज इट फॉल डाउन, ये नीचे क्यों गिरा। तो इन सभी क्वेश्चन के अंडरस्टैंड करने के लिए, इन सभी को समझने के लिए वी नीड द मेजरमेंट है, मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सो दिस इज द रीजन दैट वी नीड द मेजरमेंट। सो बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहां से, व्हाट इज मेजरमेंट प्रोसेस। चलो, हमें पता लग गया कि मेजरमेंट की हमें जरूरत क्यों थी, तो हम समझेंगे कि हमारा मेजरमेंट प्रोसेस क्या है। What is measurement process? कि जो मेजरमेंट प्रोसेस है हमारा, वो क्या होता है। तो बच्चों, डेफिनेशन सुनो कि मेजरमेंट मींस कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू। कि मेजरमेंट प्रोसेस क्या होता है? कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल quantities with standard values। कि बच्चों, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना, वो हमारा क्या कहलाता है? मेजरमेंट प्रोसेस। मीन्स बच्चों, बेसिकली मेजरमेंट प्रोसेस हमारा है क्या? कंपैरिजन होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बच्चों, स्कूल टाइम में पढ़ते थे कि दिस इज 2 पॉइंट्स। हमारे टीचर कहते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, हमें इसका डिस्टेंस बताना है। तो हम क्या करते थे बच्चे, एक स्केल लेते थे, उस स्केल को हम यहां रखते थे और उससे मेजरमेंट कर लेते थे। तो हम कहते हैं कि जैसे 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। सो हम क्या करते थे बच्चों, जो हमारी वो लेंथ क्या है हमारी, यहां से यहां तक लेंथ है, दिस इज आवर फिजिकल क्वांटिटी। तो वो कहता था कि इस लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्केल होता है, उस स्केल की मदद से हम क्या कर लेते थे, उसको मेजर कर लेते थे। सो दिस इज द मेजरमेंट प्रोसेस, कि कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। कि इस फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना हमारा क्या कहलाता है? मेजरमेंट प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल में एग्जांपल ले लेते हैं कि दैट देयर इज अ रूम हैविंग द लेंथ 7 सेंटीमीटर। ये एक रूम है, उसकी 7 मीटर लेंथ है। सो उसका मीन्स क्या होगा कि जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर स्क्वायर है, उसका क्या है बच्चों, 7 टाइम्स। हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड स्केल लिया 1 मीटर का, उसका 7 टाइम किया, तो उसने में क्या बताया, वो 7 मीटर था। तो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ रूम इज 7 मीटर। इट मीन्स दैट कि लेंथ क्या है रूम की, 7 टाइम्स देन दैट ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मीटर, कि उसके 7 टाइम्स हो जाती थी। दिस इज द मेजरमेंट प्रोसेस। तो बच्चों, यहां हमने एक टर्म पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा क्या होता है, तो हम स्टडी करते हैं
व्हाट इज अवर फिजिकल क्वांटिटी। सो बच्चों हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कि बच्चों कोई भी क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो वो आपकी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे बच्चों डायरेक्टली आप बात करते हो कि हमारे पास कुछ सामान पड़ा है, कोई भी चीज है, उसका वजन माप लिया, वो कहता है 2 kg 3 kg, आप उसको डायरेक्टली मेजर कर देते हो। लेंथ है आपकी, आप डायरेक्ट स्केल लेते हो, स्केल टच किया, आपने डायरेक्ट मेजर कर ली। सो वो क्या थी आपकी? डायरेक्टली मेजरमेंट हो जाती है। एक इनडायरेक्टली होती है। इनडायरेक्टली कैसे हो जाएगी बच्चों? आपकी जैसे आपका बात करो, आपको वर्क निकालना है कि उसने वर्क डन क्या किया है, तो आप बच्चों वर्क डन जब आप निकालते थे, आपने क्लास 9th में पढ़ा, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो बच्चों आपको ये एक इनडायरेक्ट क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करें? कुछ डायरेक्ट क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज एन इनडायरेक्टली। सो दिस मेजरमेंट ऑफ वर्क डन इज एन इनडायरेक्टली। एंड सो बच्चों तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। वन इज बेसिक, वन इज बेसिक क्वांटिटी एंड अनदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। आपकी दूसरी क्या रहती है बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेसिक बच्चों क्या होता है? बेसिक क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज। क्या होती हैं? डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। कि जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड ना करें। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम। सो बच्चों ये सारी आपकी क्या है? दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज। इनको आप क्या कर सकते हो बच्चों? आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। These are measured directly and these are not dependent on the other physical quantity. So these are the basic physical quantities. अब derived बच्चों क्या होती हैं? Which are depend upon the basic quantities. कि the quantities which are expressed in term of basic quantity, which can be expressed in term of बेसिक क्वांटिटी। कि बच्चों जिन क्वांटिटीज को हम बेसिक क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं या फिर द क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स अपॉन द बेसिक क्वांटिटीज आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बच्चों कुछ एग्जांपल लेते हैं अपनी। वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन। सो दीज ऑल आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होता है बच्चों? आप पहले बेसिक क्वांटिटीज निकालोगे। आप क्या करोगे? फोर्स निकालनी है आपको। फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? डिस्टेंस चाहिए। सॉरी, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको बच्चों क्या चाहिए? मास चाहिए। एक्सेलरेशन निकालोगे बच्चों। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम हमारे क्या है बच्चों? लेंथ और टाइम। दिस आर बेसिक क्वांटिटीज। सो ये जो फोर्स है आपकी, दिस इज डिपेंड अपॉन द बेसिक क्वांटिटी विच आर डिस्टेंस, टाइम एंड मास। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। सो बच्चों नेक्स्ट है जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो है हमारा बच्चों यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम नेक्स्ट अपना टॉपिक करेंगे बच्चों यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, होते हैं मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स होते हैं। यूजिंग वन स्टैंडर्ड सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी आर मेजर्ड। क्या होता है बच्चों? दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट इज द, यूनिट क्या होती है बच्चों आपकी? यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। यूजिंग वन स्टैंडर्ड, हम एक स्टैंडर्ड को यूज करके सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी आर मेजर की। सेम यूजिंग
वन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को बच्चे एसटीडी लिख रहा हूं मैं, यूजिंग वन स्टैंडर्ड वी कैन मेजर द, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर द सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज। कि बच्चों सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द वन स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल बच्चों लेंथ, हम लेंथ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायमीटर निकाल सकते हैं इसका। हमें बच्चों कोई गहराई निकालनी है, हमें डेप्थ निकालनी है, हम डेप्थ निकाल सकते हैं। हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना है, हम वहां डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल। सो बच्चों देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट्स, हमारे पास दो तरह की यूनिट होती हैं। सो टू टाइप ऑफ यूनिट दीज आर बेसिक यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। एक आपकी क्या रहती है बच्चों, बेसिक यूनिट रहती है, और एक आपकी क्या रहती है, ड्राइव यूनिट रहती है। सो बच्चों बेसिक यूनिट क्या होती है आपके पास, द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि जो दूसरी किसी यूनिट्स की इंडिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका बच्चों मास यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, आपकी बच्चों मीटर, किलोग्राम, सेकंड, दीज ऑल आर द बेसिक यूनिट्स विच आर द इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स, जो आपकी दूसरी यूनिट से क्या होती है, इंडिपेंडेंट रहती है। और ड्राइव क्या होती है बच्चों, विच आर डिपेंड्स अपॉन द ड्राइव विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट, या फिर डिपेंड्स अपॉन द बेसिक यूनिट्स। फॉर एग्जांपल बच्चों आपकी स्पीड की यूनिट आ जाती है, आपके पास फोर्स की यूनिट आएंगी, जैसे फोर्स की यूनिट है बच्चों आपकी न्यूटन। न्यूटन क्या होता है बच्चों, डिपेंड करती है मास इंटू एक्सेलरेशन पर। तो इसकी बच्चों डिपेंड होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों क्या बनता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों ये क्या होती है, डिपेंड अपॉन दिस मास, किलोग्राम मीटर और सेकंड में बच्चों क्या करता है, वो डिपेंड कर देता है। दीज आर द ड्राइव यूनिट। क्या गया बच्चों आपके पास, ड्राइव यूनिट क्या गया, न्यूटन। तो न्यूटन आपका क्या गया यहाँ पे, दिस इज द ड्राइव यूनिट। आई थिंक आपको बच्चों यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट आर बेसिक यूनिट एंड व्हाट आर ड्राइव यूनिट। सो बच्चों इनकी कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो बच्चों से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुणवत्ता होती है, वो क्या होती है बच्चों, फर्स्ट है इट शुड बी सुटेबल साइज। क्या पे क्या होना चाहिए, सुटेबल साइज की होनी चाहिए बच्चों। ऐसा ना हो कि यूनिट बहुत बड़ी हो, कि आपने मीटर बनाया, लेंथ का मीटर बनाया, इतना बड़ा बनाया कि आप उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे, या इतना छोटा बन गया उसको आप पकड़ ही नहीं पा रहे। सो वो कहता है कि जो आपके पास उसका साइज है वो सही साइज होना चाहिए, इसका सुटेबल साइज होना चाहिए। सेकंड है बच्चों, दीज आर एक्यूरेटली डिफाइंड। बच्चों जो हम एक यूनिट बनाते हैं उसको अच्छे ढंग से डिफाइन भी कर पाए। इसके बारे में बच्चों आगे पढ़ेंगे, जब ऐसा यूनिट पढ़ेंगे वहां कुछ जो यूनिट्स हैं आपकी किलोग्राम है, मीटर है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो बच्चों जो आपकी यूनिट होती है उसको डिफाइन किया जा सके, ठीक है। थर्ड है दीज आर रिप्रोड्यूसेबल, कि इनको बच्चों क्या, अगर एक बार हमारी कोई मीटर है वो वेस्ट हो जाए या खराब हो जाए, उसको दोबारा बना सके, रिप्रोड्यूस कर सके। सो बच्चों द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल एंड इट डू नॉट चेंज विद द टाइम, कि जो आपकी एक आपने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई है वो समय के साथ उसमें बदलाव ना आए, वो चेंज ना हो। एंड दीज शुड नॉट बी चेंज विद प्लेस और फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर एक्सेट्रा, कि बच्चों ऐसा ना हो कि जैसे आप मास मेजर करते हो, सपोज आप मास निकाल रहे हो कि आपका मास अर्थ के इक्वेटर पे कुछ आ रहा है, पोल्स पे कुछ आ रहा है, नहीं। वो कहता है कि प्लेस चेंज होने के साथ आपकी जो यूनिट है एक्सटेंडेड वैल्यू आपकी सेम रहनी चाहिए। और बच्चों टेम्परेचर के साथ, जैसे आपको पता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने पे। वो कहता है जो हमारी यूनिट्स हैं कि वो इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, उसका साइज टेम्परेचर से वो इंडिपेंडेंट ही रहे। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। सो आई थिंक बच्चों आपके सारा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे आज। और बच्चों वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।